उनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। जस्टिस सईद आसिफ खोसा इस वक्त फैसला सुना रहे हैं और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि अब आपको अहम खबर से आगाह करते जाएं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार को भी नाअहल करार दे दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के दामाद मरियम नवाज के शोहरे नामदाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नाअहल करार दे दिया गया, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार को भी नाअहल करार दे दिया गया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और अभी जो फैसला सामने आया इस फैसले के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी नाअहल करार दे दिया गया है। अदालत उस्मा की जानिब से वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को भी नाअहल करार दे दिया गया है। जी हां, पैनमा अमल दरामद केस का सबसे बड़ा फैसला आ रहा है और पैनमा केस नैब कोर्ट को भेज दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि फैसला आ गया है, पैनमा केस नैब कोर्ट को भेज दिया गया है। इसके अलावा दो बड़ी शख्सियात वजीर खजाना इसहाक डार और वजीर आजम के समदी को नाअहल करार दिया गया है। इसके साथ साथ कैप्टन सफदर को भी नाअहल करार दे दिया गया है और पैनमा केस का फैसला नैब कोर्ट को भिजवा दिया गया है। जी हां, तमाम मामलात एहतसाब कोर्ट को भेज दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अब ये ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएगा और 20 तारीख के फैसले का ये तसलसल है। इस फैसले को मजीद आगे बढ़ाया गया है और अब चूंकि अदालत उस्मा के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रायल कोर्ट नहीं, अब मजीद ये मामला आगे की तरफ बढ़ा है। वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ नैब को 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया है। जी हां, वजीर आजम के खिलाफ नैब को 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया है और यह फैसला अब नैब कोर्ट को भिजवा दिया गया है। अहम खबर, सबसे बड़ी खबर, पैनमा केस का जो फैसला है वो नैब कोर्ट को भिजवा दिया गया है और आपको यह बताएं कि वजीर आजम के खिलाफ नैब 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करेगा। दो बड़ी शख्सियात नाअहल करार दे दी गई हैं, वजीर खजाना इसहाक डार और कैप्टन सफदर को नाअहल करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि यह फैसला अब नैब रावलपिंडी और नैब इस्लामाबाद के हवाले कर दिया गया है। यह फैसला 20 अप्रैल के फैसले का तसलसल दिखाई दे रहा है। 20 अप्रैल को GIT बनाने का हुक्म दिया गया और आज पैनमा केस का फैसला नैब कोर्ट के हवाले कर दिया गया। नैब कोर्ट रावलपिंडी और नैब कोर्ट इस्लामाबाद के हवाले यह फैसला किया गया है और 6 हफ्ते के अंदर नैब को यह कमात दिए गए हैं कि वो वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। सबसे बड़ा फैसला आप तक पहुंचा दिया गया है कि वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है। सबसे बड़ा फैसला आपको सुनाया जा रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहली से तो बच गए लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम के खिलाफ नैब 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ खुद तो नाअहली से बच गए लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार और कैप्टन सफदर को नाअहल करार दे दिया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि वजीर आजम के खिलाफ अब नैब कोर्ट में यह फैसला जाएगा और वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ 6 हफ्ते में नैब रेफरेंस दायर करेगा। जी हां, वजीर आजम पाकिस्तान फौरी एक बार फिर से फौरी नाअहली से बच गए हैं, जबकि नैब रेफरेंस के लिए 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है। आपको बताएं कि हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अब ये केस है ट्रायल कोर्ट में जाएगा और 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इसहाक डार की अगर बात करें उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, साथ ही साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करार दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नाअहल करार दे दिया गया है। इसहाक डार को नाअहल करार दे दिया गया है। पानामा का केस हंगामा केस फैसला सामने आया है। आसिफ सईद खोसा की जानिब से जो फैसला सुनाया जा रहा है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा जिन्होंने इससे पहले 20 अप्रैल को वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करार दिया था और अब आज GIT की रिपोर्ट पेश होने के बाद 5 समातें सुप्रीम कोर्ट में हुई और आज 28 जुलाई को जो फैसला सुनाया जा रहा है उस फैसले के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो तीसरी दफा वजारत उस्मा में
उनका उन्होंने हलफ उठाया, उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान नाअहल करार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ तीसरी बार भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए हैं। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत ने बरतरफ किया, उसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ को जलावतन किया गया। तीसरी बार भी मुंतखब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। मुल्क के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। 2 जजेस ने पहले ही वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया था। अब वजीर आजम नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की अदालत की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर आजम तीसरी बार भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए हैं। तीसरी बार वजीर आजम नवाज शरीफ अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं। जी और एक और बड़ी अहम बात, वजीर आजम पाकिस्तान वजारत उज़्मा से तो नाअहल हो गए हैं, लेकिन अब वो पार्टी की सदारत भी जारी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन कोड के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक वजीर आजम जो भी आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल होता है वो पार्टी की सदारत भी नहीं रख सकता। तो यूं वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सदारत से भी हाथ धो बैठे हैं, अगर आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन के कवानीन को देखा जाए तो। वजीर आजम नवाज शरीफ को 5 के 5 जजेस ने नाअहल करार दे दिया है। 2 जजेस ने 20 अप्रैल को वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, और आज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फैसला जब सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्क के तीसरी बार वजीर आजम बने और 3 बार वो अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ को 5 के 5 जजेस ने नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस मौके पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल है। इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। वो फैसला आ गया जिसका इंतजार था। वजीर आजम को 5 जजेस ने मुतफिका तौर पर नाअहल करार दे दिया है। और यहां मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीरों को सलाम है, जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया, जबकि इससे पहले तक उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात सामने आती रही है, ये मशवरा दिया जाता रहा है कि इस मामले को मिल बैठकर हल कर दिया जाए, इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाकर हल कर दिया जाए। लेकिन पनामा के हंगामा के इस केस को अगर हम हकीकी मानों में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर हुक्मरान जमात तक और बाकी तमाम इदारों तक किसी को तसव्वुर भी नहीं था कि ये केस इस तरह से आगे चलता जाएगा। वजीर आजम फौरी तौर पर वजारत उज़्मा छोड़ दें, वजीर आजम हाउस छोड़ दें, अपना ओहदा छोड़ दें। आम फैसला फौरी तौर पर उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान को जज साहिबान की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी तौर पर वजीर आजम हाउस खाली करने का हुक्म दिया गया है। फौरी तौर पर वजारत उज़्मा की कलमदान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। फौरी तौर पर उनके ओहदे को खत्म करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत ये नाअहल करार दिए हैं। तो पाकिस्तान में अब वो सियासत नहीं कर सकते, सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। वजीर आजम पाकिस्तान करप्शन की वजह से आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क के मुताबिक चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन नहीं रहे, तो फौरी तौर पर वो वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दें, फौरी तौर पर वजारत उज़्मा से अपने आप को अलहदा कर लें, फौरी तौर पर वजीर आजम हाउस को खाली कर दें। आज के फैसले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो। खुदा करे अल्लाह ताला हमें ये शऊर दे, हमें ये सलाहियत दे और हमें ये हौसला और दे कि हम कौम को इस बहरान से निकाल सके, मुल्क को हुक्मरानों से निजात दिला सके और इस मुल्क में एक ऐसा निजाम नाइज किया जाए जो आवाम की के मुताबिक हो, जो के मुताबिक हो। हम अपने इदारों को खुदा करे हमें अल्लाह ताला आज इस तारीखी लम्हे में जहाँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा लाते हैं, वहाँ हम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस कठिन मरहले
تحریک انصاف اور عمران خان جو چاہ رہے ہیں ہمارا ساتھ دیا، ہماری رہنمائی کی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وکلا کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے دانشوروں کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا کا جس نے ملک کو اویئر کیا، آگاہی دی۔ آج ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے